दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। देखिए बहुत इंतज़ार के बाद आज सही सलामत हमारी गाय भी आ चुकी है और इसने दी हुई है बच्चियाँ, अब तुम जिसका इसे क्यों कर नाम रहे भी हैं हमने ऐसे? रखा है रानी। बहुत अच्छी है। तो देखिए अभी ये ब्याई ही एकदम खड़ी भी नहीं हो पा रही है, तो ये अभी ही ब्याई है जस्ट। तो देखिए इसे इसके पास ही छोड़ देते हैं ताकि ये चाट लेगी और ये आराम से खड़ी हो जाएगी। जैसे ही देखिए इसे नहलाते हैं, क्योंकि गर्म पानी करते हैं और नहलाते हैं गाय को, जैसे ही वो प्या जाती है कुछ समय बाद। तो देखिए गाय भी नहला दी है, अब इसे भी हम नहला देंगे। गर्म पानी कर कर नहलाने पड़ते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नहीं तो एक गंदे हुए रहते हैं। जैसे ये प्याई हुई थी तो एक गंदी हो रही थी, तो हमने इसे गर्म पानी से देख के नहलाने की तैयारी कर दी है। उधर से हमने इसके लिए खाने के लिए जो है पात भी बना दी है और सारी साफ़ सफाई कर दी है। अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद कुछ आम भी रखी हुई थी, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था, तो वो आम भी जैसे ही थोड़ी सी पकी सी हो गई है। लेकिन इसके लिए हम खटाई जो बनाने जा रहे हैं, खटाई इसी तरीके की बनती है, क्योंकि खटाई तो मीठी ही बनती है। बहुत सी जगह इसे लौंजी भी बोला जाता है, लेकिन हम इसे खटाई बोलते हैं। भाई मेरी फेवरेट है, मुझे इससे नमक की रोटी बहुत बहुत अच्छी लगती है जब ये खटाई बन जाती है। तो हमारे तो घरों में जब ज़्यादा रोटी खाई जाती है जब ये खटाई बन जाती है। तो देखिए इतनी व्यवस्था, इतने सारे काम के बाद मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो शूट करूं, तो लेकिन फिर भी मैंने जो भी किया हुआ है, देखिए आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। तो देखिए मैंने आम की जो चटनी है, मतलब मीठी चटनी है या खट्टी, जो भी आप बोलते हैं, लेकिन ये खट्टी मीठी, हमारे यहाँ खट्टी मीठी ही इसे चटनी बोला जाता है, जैसे कि इसे। तो देखिए उसकी मैंने छोंकने की तैयारी कर दी है। दोस्तों बहुत दिन से हम परेशान थे, क्योंकि हमारे पास गाय को अंदर रखने का तो जगह है नहीं। हम जो बांधते हैं बाहर खाली प्लॉट है, उसी में बांधते हैं। तो रात को हमें पूरी रात जागना पड़ता था, दिन में भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, तो हमारी एक भैंस मर चुकी थी, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ था कि हमें पता ही नहीं चल पाया और कब कुत्तों ने उसके जो बच्चा होता है वो फाड़ दिया था। तो हमें दिन रात जागने की इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो काफ़ी समय से हमारा वे लोग भी हम शूट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो देखिए जैसा भी है, आपका प्यार अगर मिला तो हम जल्दी ही नए सिरे से व्लॉग बनाएंगे। अब देखिए गाय ब्याह गई है, तो 2-3 दिन तो वैसे ही इसके साफ़ सफाई में और इसके खाने पीने में बहुत सारा समय हमारा यूं ही चला जाता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ये सही सलामत ब्याह गई है, हमारा जागना सफल हो गया है, हमारी मेहनत सफल हो गई है। हमारे लिए तो यही बहुत है। देखिए गर्मियों में दूध भी हो गया हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो दूध का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और महंगा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए हम घर पर रहते हैं तो इतना काम हम कर ही लेते हैं कि बच्चों को दूध की अपने कम से कम दूध तो अपने घर का ही पिला दें। देखिए ये मैंने जो हल्दी डाल दी, हल्दी मैंने इतने बड़े डिब्बे में इसलिए कर रखी है, भाई मैंने पहले जो है एक जो मसालादानी होती है उसी में कर रखी थी। लेकिन हुआ क्या कि वो 2 बार मेरे हाथ से छूट गई और सारे मसाले फिर से उसमें फैल गए, तो वो साफ़ नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए भाई देखो हमने अब अलग अलग डिब्बों में ही रख रखे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिखरेगी तो एक ही बिखरेगी, 2 या 3 नहीं बिखरेंगी। और मसालादानी में सारे मसाले एक साथ होते हैं, उस दिन बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए मैंने मसालेदानी के मसाले रखने बंद कर दिए हैं और मैं सब चीज़ों को अलग अलग रखती हूँ, ताकि कोई चीज़ बिखरेगी तो एक ही बिखरे। नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी महंगाई में इतना नुकसान भी बेकार ही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सब चीज़ें अलग अलग ही रखी जाए। और देखिए हल्दी वगैरह है, नमक है, और देखिए धनिया है, ये मैं 6 महीने का ही पिसवा कर रख लेती हूँ। रोज़ रोज़ मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मार्केट के सामानों का कोई भरोसा भी नहीं होता। इसीलिए मैं सारी चीज़ें, जैसे हल्दी साबुत मंगा लेते हैं, उसे बाज़ार में पिसवा कर मंगा लेते हैं, चाकी पर जो चक्की होती है उसी पर पिसवाते हैं। और देखिए मिर्च वगैरह तो मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, धनिया वगैरह ये भी पीस लेती हूँ। देखिए हमने छोंक दी है अपनी खटाई। और देखिए चलिए अब हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो देखिए मैं नहा लेती हूँ, नहा लिए भाई। और नहाने के बाद देखिए दोपहर का समय है, क्योंकि सुबह हमने खटाई बनाई हुई थी, तो अब ये दोपहर या 3 बजे हुए हैं, क्योंकि मैंने जो अपनी गाय भैंस है उन्हें पानी कर दी है। उधर से देखिए बच्चों के पापा कह रहे हैं कि कुछ बना लीजिए चाय के साथ, खाली चाय नहीं पीने की मन कर रहा है। तो देखिए मैंने अब उन्होंने कहा कि भाई कुछ बना लीजिए, तो जब बनाऊंगी तो भाई आप ही की फरमाइश से बनाऊंगी, भाई आपका मन जो कर रहा है वो ही बनाएंगे। मैं बनाऊँ कुछ और आपको अच्छा लगे कुछ, तो उन्होंने कहा भाई सूजी का हलवा बना लीजिए। तो हमने चलिए भाई हम सूजी का हलवा बना लेते हैं। तो देखिए मैंने सूजी इसमें डाल दी है। सूजी में जब भी आप कभी हलवा बनाएं तो
जब सूजी डालें तो उसी के साथ देखिए 1 चम्मच आप बेसन जरूर डालना, बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। इस तरीके का हलवा एक बार बनाएंगे तो देखिए मुझे चाटते ही रह जाएंगे। खाली सूजी से इतना अच्छा हलवा नहीं बनता जितना कि बेसन 1 चम्मच डाल ली जाए तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। क्योंकि जब भी मैं ये हलवा बनाती हूँ सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन होता क्या है कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि 2-2 चैनलों पर काम करते करते आदमी, और घर का आप देख ही रहे हैं कि मुझे कितना सारा काम करना पड़ता है। सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है, 2-2 चैनल को चलाना, इन सारी चीज़ों के बीच में मुझे इतना समय नहीं मिल पाता अपने लिए। अपना तो देखिए कुछ हो भी नहीं पाता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अपनी साफ़ सफाई, अपने कभी कभी तो बाल बहाने के लिए भी 2-2 दिन हो जाते हैं दोस्तों। तो देखिए इतना संघर्ष करना पड़ता है हम जैसी वीडियो को, लेकिन सपोर्ट बहुत कम मिलता है। लेकिन जितना भी मिल रहा है चलिए एक ना एक दिन परमात्मा कहते हैं ना कि सभी की सुनते हैं, तो भाई हमारी भी सुन ही लेंगे। और देखिए हमारी सूजी भी भून चुकी है अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें जितनी हमने सूजी ली थी, मीठा आप अपने हिसाब से डालिए, लेकिन हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो देखिए जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हम इसमें डालने वाले हैं मीठा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। और देखिए सूजी तो वैसे भून ही गई है, हल्की सी थोड़ा मुझे लग रहा था कम सा, तो इसलिए मैं और भून लेती हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। और देखिए इस टाइम पे क्या होता है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि ठंड में ज़्यादा मक्खियाँ बैठना पसंद करती है। और आपको पता होगा कि रसोई वगैरह में जो है वो ठंडा सा रहता है, तो हमारे यहाँ तो ठंडी रहती है इस रसोई में, तो इसलिए इसमें मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है मुझे। लेकिन वो तो मैं इसका इंतज़ाम कर रखता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी में फिनाइल वगैरह का छिड़काव रखते हैं ताकि मक्खियाँ परेशान ना करें। फिर भी मक्खियाँ तो हैं ही, तो परेशान तो करेंगी ही दोस्तों। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि अच्छी तरीके से हमारी सूजी भून चुकी है। हल्का धीमा सा ही फिर से कर लिया है। आज हमने चूल्हे पर नहीं बनाया है, 2 दिन से चूल्हा चलाना ही बंद हो गया है। इसलिए बंद हो गया है क्योंकि काम इतना ज़्यादा फैल गया है कि पूछिए ना। मुझे तो समझ नहीं आता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। हालत खराब कर दी। देखिए चीनी जितने मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमने चीनी लिया हुआ है। पानी भी हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी में जब पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो फिर पतला हो जाता है। इतना सूजी का हलवा पतला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए बिल्कुल हम इसी तरीके की बनाएंगे, आपने जैसे कि हलवाई बनाते हैं तो इस तरीके का ही बनाते हैं, क्योंकि हमने इसमें 1 ही चमचा घी डाला हुआ है, 1 चमचा सूजी डाली हुई है, 1 ही चमचा डालने वाले हैं हम इसमें। घी डाल दिया है, सूजी डाल दी है, और तो देखिए चीनी, मैं भूल गई थी चीनी, तीनों चीज़ें हमने बराबर डाली हुई हैं। और देखिए आधे गिलास डाला हुआ हमने पानी। अभी हम अब आपको दिखाने वाले हैं कि सूजी का हलवा कितना बढ़िया बनता है। अपने मुँह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ भाई, तारीफ़ करा भी नहीं जाता है, लेकिन आप जब इस तरीके से हलवा बनाइए बहुत टेस्टी लगने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने खाने का वैसे ही कोर्स कर रखा है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके समय अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो आप सबसे पहलवान हो जाते हो, लेकिन समय अच्छा ना हो तो वही सबसे बेकार हो जाते हो। क्योंकि समय एक ना एक दिन, अब आप लग रहे हैं तो मैं लग रही हूँ किसी भी काम में, तो एक ना एक दिन समय भी आ ही जाएगा। छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए लग ही रहे हैं, तो एक ना एक दिन समय हमारा भी आ ही जाएगा। और देखिए तो इन बातों में हमारा हलवा भी हो गया है तैयार। और देखिए अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसमें ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आप ड्राई फ्रूट खाते हैं वो डाल दीजिए। देखिए हो गया है ना हमारा हलवा तैयार। आप चाहें तो इतना पतला रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, लेकिन हमें हलवा वो वाला पसंद आता है जो कि कढ़ाई छोड़ दे या पैन छोड़ दे। हलवा तो वही होता है जो सब चीज़ों को छोड़ दे, वो चिपका सा हलवा नहीं होता भाई, हलवा तो हलवा ही होता है। देखिए हमारा हलवा भी हो गया है तैयार। और देखिए अब चलिए इसमें ड्राई फ्रूट मैं डालने वाली हूँ, गोला डालने वाली हूँ, बादाम डालने वाली हूँ। अगर आपके पास किशमिश है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज किशमिश नहीं डाल रही हूँ, आज गोला और बादाम ही डालने वाले हैं बस।
मैंने वीडियो ज़रूर शूट की है, लेकिन बहुत बहुत भागा भागी हो रही है देखिए। तो मैं आपको इसी तरह जल्दबाजी में मैं जो भी दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं। मैंने ऐसे इसमें कस लिया है, क्योंकि पहले कस कर नहीं रखा था। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ तो आपको तो मालूम ही होगा, चैनल बिल्कुल नीचे पहुँच जाता है। तो देखिए हमारी वीडियो को बनाना भी एक मजबूरी हो जाती है। हम सभी यूट्यूबर, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हमारी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, लेकिन होता क्या है कि इस ज़िंदगी की भागा भागी में हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो देखिए ये मैंने बादाम काट लेती हूँ चाकू से, गोला मैंने कस ही दिया है। चलिए अब देख लीजिए, देखिए बनकर तैयार हो गया है ना हलवा, एकदम बढ़िया वाला। तो देखिए अब मैं चाय भी मैंने इनके लिए बना ली थी। तो देखिए अब मैं चाय, क्योंकि हलवा मुझे चाय के साथ ही पसंद आता है। और देखिए साथ ही साथ आपको दिखा रही हूँ कि साफ़ सफाई भी तुरंत करती जा रही हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं इसे बाद में साफ़ करूँ। जितना काम है जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ज़्यादा दिन का काम नहीं है, 2 से 3 दिन का काम हो जाता है। जैसे कि कोई घर में डंगर ब्याता है तो उसमें काम फैल ही जाता है। तो देखिए इसीलिए थोड़ा काम बढ़ रहा है, नहीं तो जो काम रोज़मर्रा के होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। देखिए चाय भी मैंने खा ली है। और देखिए मैं चाय कभी गिलास में पीती नहीं हूँ, मैं हमेशा गिलास भरकर ही चाय पीती हूँ। आप भी पी सकते हैं दोस्तों। चलिए तो देखिए हमारी नन्ही मुन्नी छोटी सी रानी को आप देख लीजिए। और देखिए ये बाहर का, ये देखिए सुबह का समय है भाई, सुबह के 6 बजे हुई हैं, जब का नहीं है। और देखिए सबके लिए फिर से चाय दे दी है, सुबह उठ गए हैं भाई। तो देखिए, और देखिए हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मौसम भी अच्छा है एकदम। सुबह उठे हैं तो बिल्कुल एकदम सूर्यदेव ऊपर आने की तैयारी में लग गए हैं। दोस्तों आज तक की वीडियो हम आज आपके साथ इतना ही, कल फिर आपके साथ मिलेंगे। तो चलिए आज तक हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में